बच्चों, क्लास 10th में हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोग उसी का एनालाइज कर रहे हैं। और इसमें जो दूसरी टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें एक पॉइंट बनता है कि वियना कांग्रेस में जो बर्बन फैमिली या फिर यूरोप में दूसरे स्टेट्स बनाए गए कंजर्वेटिव, वो किस तरह के थे स्टेट्स। तो इसमें एक पॉइंट बनता है कंजर्वेटिव रिजाइम्स सेटअप इन 1815। पहली बात आती है कि दे वर ऑटोक्रेटिक। कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक क्योंकि वो किसी भी तरह से अपना कोई क्रिटिसिज्म या डिसेंट इसको बर्दाश्त नहीं करते थे और वो सारी एक्टिविटीज को वो हमेशा मिटाने का प्रयास करते थे जो उनकी अपनी लेजिटिमेसी को ठेस पहुंचाती थी। उनमें से ढेर सारे रिजाइम्स ने न्यूज़पेपर्स पे, बुक्स पे, प्लेस पे, इन सब पे उन्होंने सेंसरशिप लगा दिया। और वो बुक्स जो लिबर्टी या फ्रीडम की तरफ बात करते थे, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ थी, उस सब पे उन्होंने सेंसरशिप लगा दिया। और ऐसी अवस्था में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो लोगों को फ्रीडम और की तरफ बराबर उनको इंस्पायर कर रहा था, जो कंजर्वेटिव को क्रिटिसाइज करते थे। इसलिए इन्होंने सेंसरशिप लगा दिया था। इसी समय एक बात और भी आती है कि यूरोपियन कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के बीच में कुछ सीक्रेट सोसाइटीज का निर्माण होता रहा। ये लिबरल्स के द्वारा किया जाता रहा और ये सीक्रेट सोसाइटीज यूरोप के ढेर सारे भागों में फैल गए और ये जो भी उनके रिवॉल्यूशनरीज थे उनके बीच में अपनी आइडिया, अपने विचार फैलाने के लिए ये छुपे तौर पर यूरोप के ढेर सारे भागों में फैल गए थे। They opposed monarchical forms and established after Vienna Congress। जो भी वियना कांग्रेस के पास एक राजसी तंत्र का तरीका जो अपनाया गया था, they opposed, वो उसका विरोध करते थे और हमेशा अपनी फ्रीडम और लिबर्टी के लिए लड़ाई लड़ते रहते थे। और उन्होंने अलग अलग भागों में फैल करके अपनी आइडिया, जो नेशन की आइडिया थी, उसको उन्होंने बरकरार रखा क्योंकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि अगर हम नेशन का जो क्रिएशन है इस आइडिया को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे तो ये हमारी फ्रीडम का एक स्ट्रगल होगा। इस तरह से यूरोप के ढेर सारे भागों में सीक्रेट सोसाइटीज का भी निर्माण होने लगा था। ऐसे ही एक रिवॉल्यूशनरी व्यक्ति का नाम आता है जोसेफ मैथ्सनी। वो उसकी चर्चा हम अपने अगली वीडियो में करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।